पढ़ाई शुरू करें? मौसम ठीक है आज? आज मौसम तो ऐसा है कि क्या ही कहें। अच्छा मौसम है, गर्मी भी नहीं है, सर्दी भी नहीं है, अच्छा मौसम है। और मई वाले महीने में भी अपन को ऐसा लग रहा है कि शायद अपन सितंबर अक्टूबर में है ना छोटे? आज तू बड़ा खुश हो रहा है। अरे तुम पीछे मत देखो, शर्मा जाएगा वो, बस इतना ही तो है। सुनो भाई, काम की बात, पढ़ाई करें क्या? हाँ रे सुनना, आज हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है कथन और निष्कर्ष। हालांकि कल वाला भी कथन निष्कर्ष था, पर कल वाला अलग तरह का था। आज भी कथन निष्कर्ष है, आज वाला अलग तरह का है। कल वाले में सब चीजें काल्पनिक थी, आज वाले में भी वैसे काल्पनिक तो है, पर आज वाला तरीका पूरा अलग है, आज मैटर पूरा अलग है। समझ गए? करें शुरू? देखो एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ध्यान से समझना तुम। तो यहां पर सबसे पहले क्या दिया है? देखो एक चीज और याद रखना, जो बात कथन में लिखी है ना, इसके अलावा तुम्हारा दिमाग चलना ही नहीं चाहिए। आपका दिमाग केवल और केवल कथन के अलावा कहीं नहीं चलना चाहिए। डेली लाइफ में क्या होता है क्या नहीं होता उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्या लिखा है यहां पर? भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा केंद्र सरकार का दायित्व है। क्या बोलना चाह रहे हैं? कि जो भी नेशनल म्यूजियम है ना, म्यूजियम जानते हो क्या? या कोई भी राष्ट्रीय संपत्ति है, जैसे लाल किला है, इसकी सुरक्षा कौन करता है? या अपन करते हैं, केंद्र सरकार करती है? केंद्र सरकार खुद थोड़ी जाती है? कौन करता है सुरक्षा? कर्मचारी करते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, राष्ट्रीय संपत्ति है। तो क्या बोला कि भारतीय संग्रहालय, जो इंडियन म्यूजियम है, उनकी सेफ्टी, सुरक्षा कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, आगे देखो, यहां क्या लिखा? विक्टोरिया मेमोरियल कक्ष क्या है? देखो, विक्टोरिया मेमोरियल कक्ष राष्ट्रीय संपत्ति है, और अगर राष्ट्रीय संपत्ति है तो इसकी सुरक्षा कौन करेगा? या देखो एक चीज और, ऐसे क्वेश्चन गलत भी बहुत होते हैं। आप लोग गलत कर दोगे, पर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा है। आप खास करके बीएसटीसी पीटीटी वाले तो ध्यान रखें, कथन निष्कर्ष के नाम से हर एग्जाम में 6-7 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें कल वाले जैसे 2-3 होते हैं, 2-3 इस वाले जैसे होते हैं। समझ गए ना? तो ये तुम्हें ध्यान रखना ही है, इसमें गलत कैलकुलेशन कुछ ही नहीं है, केवल दिमाग का काम है। अब बताओ, यहां तक समझ में आ गया क्या? भारतीय संग्रहालय की सुरक्षा कौन करेगा? और विक्टोरिया मेमोरियल क्या है? राष्ट्र की संपत्ति है, तो इसकी सुरक्षा राष्ट्र करेगा। राष्ट्र की कौन सी सरकार होती है? अब सुनो, भारतीय संग्रहालय क्या है? राष्ट्रीय संपत्ति। देखो यहां पर क्या बोला कि विक्टोरिया मेमोरियल क्या है? राष्ट्रीय संपत्ति। जब हम बोल रहे हैं कि विक्टोरिया मेमोरियल राष्ट्रीय संपत्ति है, इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय संग्रहालय भी क्या है? और राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति का संरक्षण कौन करेगा? बात तो सही है ना? ऊपर भी यही बोला, इसी को यहां पर भी यही बोला। ये अब देखो, क्या दोनों सही हैं? दोनों अगर सही हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? ये ऑप्शन आगे नहीं आएंगे, एक ही क्वेश्चन में है, अगले क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है। बोलो यहां पे कौन सा ऑप्शन लिखूं मैं? तीसरा। कोई दिक्कत? आगे चलें। इसमें लगभग 40-45 क्वेश्चन है, 45 से ज्यादा क्वेश्चन है। सभी वही हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, एग्जाम वाले पेपर से उठाएं। कुछ एग्जाम्स आपके बीएसटीसी पीटीटी के हैं, कुछ एग्जाम एसएससी के हैं, कुछ एग्जाम बैंक के हैं, और कुछ एग्जाम जैसे आरएस के हैं, एसआई के हैं। वहां से जहां जहां से मुझे क्वेश्चन मिले वहां से मैंने उठाए। मतलब आप ये मान के चलना कि मेरे खुद के द्वारा बनाया गया एक भी क्वेश्चन नहीं है, सब एग्जाम वाले क्वेश्चन है। तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यहां देखो क्या लिखा? कथन लिखा कि चलती हुई बस से उतरना जोखिमपूर्ण है। आपने अगर बस में सफर किया है तो बस के फाटक पे एक लाइन लिखी हुई होती है। क्या लिखी होती है? वैसे 2 लाइनें होती है, एक तो होती है कृपया खुले पैसे दे में, और एक दूसरी और होती है कि बस रुकने पर उतरे, आगे की तरफ मुंह करके उतरे। उसका रीजन क्या है?
बस में आगे की तरफ मुंह करके उतरना, इसका रीजन क्या है? कोई तो बताओ रे, आप में से कोई गिरा है क्या आज तक बस से? तब आप नहीं सीख पाओगे इस चीज को। कई चीजें ऐसी होती है अपन लाइफ में सीख ही नहीं पाते, हर चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। पर चलो मैं बता देता हूं, सुनो। ऐसा क्यों करते हैं? बस आगे की तरफ चल रही होती है, आपने कभी जैसे बस में बैठे हो और अचानक ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाते हो आप आगे जाते हो, ऐसा तो हुआ है? इसका रीजन क्या है? कि बस चल रही है, बस के साथ साथ आपकी बॉडी भी वैसे ही चल रही है। समझ गए? बस तो रुक गई पर आपकी बॉडी नहीं रुकी, बॉडी आगे भी चल रही है, तो आपको आगे चले जाओगे। आप यूं खड़े हो, अचानक से जैसे मान लो बाइक पे आराम से बैठे हो और किसी ने अचानक से रेस मार दी तो आप पीछे गिर जाओगे। और खासकर पापा की परियों में यही होता है, देखा होगा तुमने। एक बात ईमानदारी से बताना रे, गर्ल्स डिपार्टमेंट में स्कूटी कौन कौन चलाती है? सही से बताना, झूठ मत बोलना। हाथ खड़ा करियो तो एक बार। तो बेटा ब्रेक से रोको कि पैरों से? है पक्का? देखो यार, मैं तो इसका भुगत भोगी हूं। मेरी गाड़ी पापा की परियों ने ठोकी। और कैसे? मैं एकदम धीरे चल रहा 20 की स्पीड में, और वो यूं आई यूं करती, ठीक है ना। और जैसे मान लो ये गाड़ी चल रही है ना, ऐसा नहीं कि पीछे से ठोका, ऐसा भी नहीं आगे से ठोका, यहां लाके ठोका, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मैं यूं सीधा जा रहा था और वो कट में घुस रही थी, कट तो आसपास ही नहीं था। देखने वाला सोच रहा है, कंफ्यूज हो रहा है कि इधर ठोकी कैसे। बाद में मैंने बताया भाई लेडीज डिपार्टमेंट थी। ओ बोले ठीक है ठीक है ठीक है। फिर तो ऐसे चलती हुई गाड़ी को सामने से भी लाके ठोक सकती हैं, उसे कोई कुछ नहीं होता भाई। अपने वाले डिपार्टमेंट भाई आप ध्यान रखना रे। लेडीज चलते चलते इधर का इंडिकेटर देना, इसका मतलब समझ रहा हूं इधर तो जाएगी नहीं। और यूं चलते चलते पंख फैलाए ना, मतलब पैर बाहर निकाले, तो समझ लेना कि थोड़ा सा आगे जाके ब्रेक मारने वाली है, पर वो ब्रेक पैरों से मारेगी। समझ गए ना? हाँ, ये मेरे साथ हो चुका है ऐसा, इसलिए बता रहा हूं मैं। और बाद में वो क्या है कि जैसे यहां ठुकी, ठुकते ही वो स्कूटी तो यहीं पड़ गई, वो दोनों उड़ान भरती भरती आगे पहुंच गई। जो पीछे बैठी थी वो तो वहीं से आगे निकल गई, और जो आगे चला रही थी उसकी बेचारे की स्कूटी थी, वो आई आके बोले सॉरी। तेरे सॉरी के चक्कर में नुकसान हो गया। तो अपने ध्यान रखना भाई, समझ गए ना। एक बार कोर्ट में केस भी चला था, एक सरदार जी थे, उनके ऊपर केस लगा, सॉरी सरदार जी ने केस कर रखा था कोर्ट में कि मेरे को स्कूटी से ठोक दिया, सॉरी गाड़ी से ठोक दिया। जज बोला यार कोई बात नहीं यार, तेरे में दिमाग तो है। बोले हाँ, जब गाड़ी आ रही थी तो साइड में हो जाता, रास्ते में खड़ा ही क्यों हुआ? बोले साहब खेत में काम कर रहा था मैं तो। मेरी गलती कहां है ये तो बताओ। समझ गए? ऐसा होता है। तो ये क्या बोलते हैं कि चलती हुई बस से उतरना क्या है? मतलब आप कहीं भी गिर सकते हो। हालांकि कई लोग है ना चलती बस से उतर जाते हैं, जब गिरने के बाद कोई देखता है ना तो बोलते हैं स्टाइल है स्टाइल। मेरे साथ भी हुआ ऐसा। अब सुनो, ये कथन है, हमें जो डिस्कस करना है ना वो एक तो करना है किस पर? चलती हुई बस पर। दूसरा डिस्कस किस पे करना है? उतरने पर। और तीसरा किस पर करना है? इसके अलावा कुछ मत सोचना, ठीक है ना। जो लोग चलती हुई बस से उतरते हैं, ये उतरते हैं, है ना, जो लोग चलती हुई बस से उतरते हैं वे जख्मी होने का जोखिम उठाते हैं। मतलब जब तुम्हें पहले ही पता है कि चलती हुई बस से उतरोगे तो गिरोगे, लगेगी, लेकिन फिर भी अगर लोग उतरते हैं तो वो एक तरह का क्या है? रिस्क है। किस चीज का रिस्क है? जख्मी होने का। अब जब सुनो, क्वेश्चन में ऊपर कथन में क्या कहा कि जब भी तुम चलती हुई बस से उतरोगे, तो जब भी चलती हुई बस से उतरोगे तो वो क्या है? एक जोखिम है, रिस्क है। जब तुम्हें सबको पता है कि वो रिस्क है, फिर भी अगर लोग उतरते हैं, इसका मतलब क्या है? वो रिस्क उठाते हैं। क्वेश्चन में भी यही लिखा है कि रिस्क उठाते हैं। दूसरा, सामान्यतया लोग जख्मी होने का जोखिम नहीं उठाना चाहते। ये बात सही है क्या? सामान्यतया लोग जख्मी होने का जोखिम नहीं उठाना चाहते। क्या आपने आज तक, आप में से आज तक कोई ऐसा है जो जानबूझ के गिरा हो?
इसको बाइक चलाते चलाते जानबूझ के दीवार में ठुका हो। देखो अपने भी लेडीज और जेंट्स डिपार्टमेंट में भी दो अलग अलग चीजें हैं। अगर अपन लोग इस बाइक चला रहे हैं और बाइक अगर गलती से दीवार में घुस गई तो दूसरे दिन अखबार में क्या आएगा, लड़के ने दीवार में बाइक ठोकी, ऐसा ही आता है ना। और यही अगर लेडीज डिपार्टमेंट के सामने हो तो दीवार बीच में आई, गलती दीवार की, इनकी नहीं, कभी नहीं हो इनकी। हाँ ईमानदारी से बताना कितनी बार गिरी स्कूटी से। जो एक चीज और, जैसे कई बार मैं पूछता हूं कि मम्मी से लेटेस्ट पिटाई किसकी हुई है, या कौन कौन है जो घर वालों से पिटे हैं, जो ये बोलते हैं ना कि आज तक ही नहीं पिटा, इसका मतलब ये है कि वो इतना पिटा है कि बता ही नहीं सकता। गिरी है, पक्का गिरी है। तो कितनी बार गिरी, स्कूटी चलाती नहीं है, फिर देखो कितना मजा है। तो कितनी बार गिरी, एक बार गिरी। तो कितनी बार गिरी, ठोकी भी नहीं स्कूटी, एक बार भी नहीं ठोकी, दीवार कभी बीच में आई नहीं, फिर ठीक है। तो ये सही है कि गलत है? सही है कि सामान्यतः लोग जख्मी होने का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। नॉर्मली लोग है ना वो जानबूझ के गिरना नहीं चाहते। दोनों चीजें सही है। ये देखो कथन क्या कहता है कि शिक्षक हैं वो विद्यार्थियों के क्या होते हैं, आदर्श। का मतलब क्या होता है, आइडियल। आइडियल से क्या बात करेंगे अपन, आइडियल को की अगर बात करें तो थोड़ा सा एग्जांपल दो देखें। मतलब आइडियल की क्या एक्टिविटी होती है, नहीं पता। देखो 2007 में टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, T20 वाला। कप्तान कौन थे, MS धोनी थे। बाल कैसे थे, लंबे। 2007 से लेके 2010 तक का दौर ऐसा था कि हर इंसान लंबे बाल रखने लग गया। किसको देख करके, MS धोनी को देख करके। इसका मतलब वो लोग उसको क्या मानते हैं, आइडियल मानते हैं। उसके बाद में कौन आया, एक बहुत तगड़े वैज्ञानिक आए जिनका नाम था हनी सिंह, यो हनी सिंह। उनका क्या स्टाइल था, इधर से पूरा काट रखा। उसके बाद में वो यो हनी सिंह वाला स्टाइल चल गया। बाद में स्टाइल आया फटी पेंट वाला, अभी चल ही रहा है, गाड़ियां लगी हुई है, समझ गए। तो आइडियल जो होता है ना, लोग उसको कॉपी करते हैं, समझ गए ना। जैसे आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, मैं खुद देख के आया, मैं बाहर आते यूं कर रहा हूं, मैं झुकेगा नहीं, क्यों नहीं, है ना। तो शिक्षक क्या होते हैं, विद्यार्थियों के आदर्श। आदर्श होने की वजह से जो विद्यार्थी हैं वो शिक्षक की हर चीज को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। ठीक है, मास्टर अंग्रेजी बोलेगा तो छोरी भी अंग्रेजी बोलेंगे। आगे देखो, अपने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति विकसित करना शिक्षकों का दायित्व है। देखो एक चीज और, ये क्या बोल रहे हैं कि विकसित करना शिक्षकों का दायित्व है। इसका मतलब है कि पहले से विकसित होती नहीं है, समझ रहे हो इस चीज को। जो भी टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट में वैज्ञानिक मनोवृत्ति का मतलब क्या होता है, जब तक ये सब चीजें तुम्हारे समझ में नहीं आएगी ना, तब तक तुम सही और गलत का पता ही नहीं लगा सकते। और ऐसा है नहीं कि इसमें कैलकुलेशन है कि आप कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन तो है ही नहीं। देखो वैज्ञानिक मनोवृत्ति क्या होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप प्रैक्टिकली सही करना चाहते हो, ठीक है ना। प्रैक्टिकली का मतलब जैसे आपको ये बताया कि ये पानी की बोतल है और इसमें जैसे मान लो आप इसको एकदम टाइट कर देते हो, बाद में इसको यूं दबाते हो, ये नहीं दबेगी या पानी गिर जाएगा, जो भी है। मतलब जब माइंड में सोचने वाली चीजें होती है, वो चीजें कौन विकसित करेगा, टीचर करेगा। किस में करेगा, स्टूडेंट में करेगा। इसमें ऐसा बोला गया कि विकसित करना किसका दायित्व है, इसका। देखो विकसित करना दायित्व है, इसका मतलब पहले उसमें विकसित नहीं है। अब दोनों को एक साथ बता रहा हूं मैं कि टीचर्स होते हैं ना, वो किसके आइडियल होते हैं, विद्यार्थियों के। और उसी टीचर का यह दायित्व होता है कि वो अपने विद्यार्थियों में क्या विकसित करे, वैज्ञानिक मनोवृत्ति विकसित करे। मतलब उनकी सोचने की जो क्षमता है ना, उसको बढ़ा दे। अब देखो, पहला है कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति नहीं है। यह बात सही है कि गलत है,
ये बात सही है। अगर उनमें वैज्ञानिक मनोवृत्ति होती तो क्या विकसित करने की जरूरी होती? नहीं होती। इसका मतलब ये बात क्या है? सब मिलाकर शिक्षक विद्यार्थियों की वैज्ञानिक मनोवृत्ति को प्रभावित कर सकते हैं। क्या एक टीचर है वो स्टूडेंट की वैज्ञानिक मनोवृत्ति को प्रभावित कर सकता है? क्या प्रभावित करने का मतलब है उसको चेंज कर सकता है, उसमें इंप्रूवमेंट कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? जो इंसान उसमें वैज्ञानिक मनोवृत्ति विकसित कर सकता है, जो उसमें सोचने की कैपेसिटी डेवलप कर सकता है, वो उसको और भी इंप्रूवमेंट कर सकता है। इसका मतलब ये भी क्या है? आगे देखो, बहुत से सृजनात्मक व्यक्ति कलाकार बन जाते हैं। सृजनात्मक का मतलब क्या होता है? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब जिसके माइंड में नए नए आइडियाज आते हैं। समझ गए? जैसे आपने कभी किसी की पेंटिंग बनाते हुए देखा है क्या? जैसे आपके सामने एक डायग्राम है, एक चित्र है, एक अच्छी सी पेंटिंग है। आप जैसे मान लो ये बीच में लक्ष्य का लोगो ही लगा हुआ है, आप इसको सेम टू सेम इसको देख करके आप अपनी कॉपी में बना दोगे, सेम टू सेम बना दोगे देख करके। वहां क्रिएटिविटी नहीं बोल सकते। आपने लोगों को देखा और आपने ऐसा सोचा कि यार मैं इससे और अच्छा बना सकता हूं, और आपने अपने दिमाग लगाया, आपने अपने आइडियाज को यूज किया और यूज करके इसको और अच्छा बना दिया। उस माइंड को क्या बोलते हैं अपन? सृजनात्मक। जहां पर अपनी तरफ से, खुद की तरफ से क्रिएटिविटी हो। समझ गए? जैसे लेडीज डिपार्टमेंट की क्रिएटिविटी तो है, स्कूटी वाले ने ब्रेक दिए हैं, दोनों ब्रेक दिए हैं, लेकिन फिर भी किससे रोके? पैर से। समझ गए? क्योंकि उससे जल्दी रुक जाती है। ऐसा सही कह रहा हूं क्या मैं? नहीं रुकती ना, मतलब ट्राई तो कर रखा है। हाँ, तो देखो बहुत से क्रिएटिविटी वाले जो इंसान होते हैं वो क्या बन जाते हैं? अब बात यह है कि कलाकार क्या होता है? हाँ जी, आर्टिस्ट। मैंने अंग्रेजी नहीं पूछी वैसे। होते कौन है ये? क्या होते हैं ये लोग? अरे बोलो ना, तुम इतने शर्मा क्यों रहे हो? क्या होते हैं कलाकार? हाँ खुशी, जैसे इसमें भी कला है, मैं इसको कुछ भी पूछता हूं ना ऐसे ये एक तरह की कला है। मतलब किसी भी एक चीज में और लोगों से हटकर होना, वो एक तरह की कला है। समझ गए? किसी की हंसने की कला है, किसी की रोने की कला है, किसी की चुगली करने की कला है, किसी का चलती हुई बाइक पर एक हाथ से सिगरेट जलाने की कला है, किसी की सामने फेस टू फेस खड़े होकर के बहुत अच्छी वाली झूठ बोलने की कला है। वो सब की सब क्या है? एक तरह की कला है। तो ये क्या कहते हैं कि जिस इंसान में क्रिएटिव माइंड होता है ना, वो क्रिएटिव माइंड वाला इंसान क्या बन जाता है? बिना क्रिएटिव माइंड वाला कभी कलाकार नहीं बनता है। इस बात को ध्यान से समझ लेना। क्या बोला यहां? एक क्रिएटिविटी माइंड वाला जो इंसान है वो निश्चित रूप से क्या बन जाता है? कलाकार। ये बोल रहा है कि जिसके माइंड में सोचने की कैपेसिटी अलग है, जो अपने नए नए आइडियाज ला सकता है, जो अपनी तरफ से कुछ इंप्रूवमेंट कर सकता है, डेफिनेट है कि वो इंसान क्या बन जाता है? कलाकार। क्या हर इंसान कलाकार बन सकता है? नहीं बन सकता। दूसरा, क्रिएटिविटी के बिना कलाकार बनना संभव नहीं है। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही बात है। बिना क्रिएटिविटी के आप कलाकार नहीं बन सकते। जैसे आप कई बार कहते हो ना कि यार है ना, एक काम करो, कपड़े वहां से बनाना, वो बहुत अच्छे बनाता है या बहुत अच्छे कपड़े सिलता है, इसका मतलब वो उसमें क्या है? कपड़े सिलने में कलाकार है। आप कई बार ये कहते हो नहीं यार हम खाना खाने जाएंगे, समोसे खाने हैं, यार समोसे इसके नहीं यार उसके खा के आना, वो अच्छा बनाता है, इसका मतलब वो उसमें क्या है? कलाकार है। तो याद रखना, बिना क्रिएटिविटी के कोई भी कलाकार बनना क्या नहीं है? संभव नहीं है। ये क्या कहता है कि कलाकार बनने के लिए उच्च स्तर की सृजनात्मक की आवश्यकता होती है। मतलब बहुत हाई लेवल का अगर सोच सकता है ना, वही कलाकार बन सकता है। क्या ऐसा जरूरी है? नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है। कुछ कलाकार सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं, जबकि अपन का मानना यह है
कि जो भी कलाकार है वो सर्जनात्मक तो है ही है, क्योंकि बिना सर्जनात्मक के तो कलाकार बनना क्या है, इम्पॉसिबल है। तो ये बात भी गलत हो गई। यहां सही कौन है, दूसरा। क्या है दूसरे में, कि सर्जनात्मक के बिना कलाकार बनना क्या नहीं है, संभव नहीं है। जब तक आपके माइंड में क्रिएटिविटी नहीं आएगी तब तक आप नहीं बन सकते। ये बोल रहा है कि निश्चित रूप से कलाकार बन ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें क्रिएटिव माइंड तो बहुत होता है लेकिन वो यूज ही नहीं करते। समझ गए? मुझे एक बात बताना, ये जो हवाई जहाज है ये किसने बनाया था? राइट ब्रदर्स ने बनाया था ना। अरे राइट बंधु ने बनाया था। क्या उनसे पहले कोई सोच ही नहीं पाया क्या कि यार ये हेलीकॉप्टर भी कोई बन सकता है, या लोहे की चीजें भी आसमान में उड़ सकती है, या जिसने भी ये जो जहाज बनाया है नाव के टाइप का, क्या उससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था क्या कि लोहे की चीजें पानी पर तैर भी सकती है, या लोहे की चीजें आसमान में उड़ भी सकती है? किसी ने भी नहीं सोचा ना। क्या उनमें माइंड नहीं था? माइंड तो था, लेकिन एक जरूरी नहीं है कि जिस इंसान में माइंड हो वो हर इंसान कलाकार बन ही जाए। समझ गए? यह ध्यान रखना है। आगे क्या लिखा, कथन क्या है कि मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी क्या हैं, बुद्धिमान। मतलब मेरी कक्षा में जो भी बैठेगा वो हर इंसान क्या है, बुद्धिमान है। डेफिनेट। अब आप इतने लोग बैठे हो, आप सबके सब क्या हो, मानते हो क्या अपने आप को? पक्का। आगे क्या लिखा कि आदिति बुद्धिमान नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ रे? मेरी कक्षा में जो बैठेगा वो तो बुद्धिमान है, ये तो कन्फर्म है। पर अब ने यहां क्या कहा कि ये क्या नहीं है, बुद्धिमान। इसका मतलब क्या हुआ? मेरी कक्षा में जो बैठेगा वो बुद्धिमान है, ये डेफिनेट है। पर ये बुद्धिमान नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? कि ये मेरी कक्षा की स्टूडेंट नहीं है। यहां पर दो ही चीजें हैं कि मेरी कक्षा की विद्यार्थी है और मेरी कक्षा की विद्यार्थी नहीं है। बोलो कौन सा सही है? कौन सा है? पहला सही है। दूसरा सही क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरी कक्षा में अगर है इसका मतलब वो क्या है, बुद्धिमान है। जबकि ये बुद्धिमान है क्या? इसका मतलब मेरी कक्षा में बीमार लोगों को किसकी जरूरत होती है? दवा की जरूरत होती है ना। किसको? बीमार लोगों को। ठीक है। स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं होती। जब हमें पहले बोल ही रखा है कि भाई दवा की जरूरत किसको होती है, बीमार को, फिर स्वस्थ को होगी क्या? नहीं। तो स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं होती, ये बात तो सही है, नहीं होती। समझ गए? लोग अपने घरों में दवा रखते हैं। देखो एक चीज और बता दूं, कथन को पढ़ो। कथन को पढ़ने से आपको इस चीज का कोई पता नहीं चलेगा कि लोग दवा रखते कि नहीं रखते। इसका तो पता लग रहा है कि दवा की जरूरत किसको होती है, तो इसका मतलब स्वस्थ लोगों को तो जरूरत होती ही नहीं है। इसका तो पता लग रहा है। क्या लोग घरों में दवा रखते हैं, इस चीज की जानकारी कथन से मिल रही है क्या? जिसकी जानकारी कथन से नहीं मिल रही है उसके बारे में क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? गलत बोलेंगे। ये क्या है और ये क्या है? सूर्य प्रकाश का स्रोत है। अपन को क्या बोला गया? सूर्य किसका स्रोत है? प्रकाश का। देखो यहां मैं थोड़ा सा मान लो चेंज कर दूं कि सूर्य ही प्रकाश का स्रोत है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये लिख दूं ना कि सूर्य ही प्रकाश का स्रोत है, इसका मतलब सूर्य के अलावा कोई और है ही नहीं। पर अभी क्या बोल रहा है कि सूर्य प्रकाश का स्रोत है। वो इस चीज का मना नहीं कर रहा कि लाइट एक नहीं है, क्या है क्या नहीं है, नहीं मना कर रहा। आप तो ये देखो कि सूर्य प्रकाश का स्रोत है। अब ध्यान से समझना, चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है। क्या ये बात सही है क्या? चंद्रमा से प्रकाश आता है?
चंद्रमा से रोशनी होती है? किस किस की होती है? अरे चंद्रमा से रोशनी होती है, हाँ या ना? भाई ओ ब्रो सही बैठना, का ये खतरनाक बैठा है तू तो, थोड़ी देर में बस सो ही जाता। एक ये भाई मोबाइल चला रहा कब का है, झूठा, पहले नहीं चलाया, पक्का नहीं चलाया, चलाया था। ये हाथ एक करके ऐसे चलाया था, मैं बोला नहीं और बात अलग है। हमारे 2 नंबर वाले वार्ड वाले सही है, ये बस टीवी देखने आते हैं, टीवी देख लेते चले जाते हैं, इनको कोई मतलब नहीं, पढ़ाई हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो ठीक है, हम तो टीवी देख रहे हैं आराम से। हाँ बताओ रे, चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है। आप तो मुझे ये बताओ कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिसके चांद की रोशनी होती है? अरे चांद की रोशनी होती है क्या? नहीं होती। अरे तारों की बात ही नहीं कर रहा मैं तो इसकी बात कर रहा हूं, चांद की बात कर रहा हूं। आज तक आप में से किस किस ने मेले बाबू के लिए चांद ताले तोड़े हैं? तोड़े किसी ने? किसी ने नहीं तोड़े। हाँ तोड़ना भी नहीं भाई, उन और लोग क्या देखेंगे फिर, है? अरे तुम तो ये बताओ, चांद से रोशनी होती है क्या? नहीं होती, कभी नहीं होती। अरे वो चांदनी कोई रोशनी बोलते हैं। अच्छा हाँ, चांद की चांदनी है ना बेटा, चांदनी को रोशनी बोलते हैं। हाँ अगर आपके भी माइंड में ये चल रहा है कि सर चांद से चांदनी होती है, रोशनी नहीं होती, तो समझ लेना चांदनी और रोशनी दोनों एक ही है। अब बोलो पक्का होती है? अब अभी भी किसके नहीं हो रही? अरे तो बेटा होती है, नहीं होती, पक्का नहीं होती। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, चांद से रोशनी होती है? इसका छोड़ना तू, होती है? पक्का होती है ना? बस ठीक। देखो एक चीज और सुनो, चांद से रोशनी तो होती है, पर हम उसको प्रकाश का स्रोत नहीं बोलेंगे। प्रकाश का स्रोत हम उसको बोलते हैं जो खुद चमकता है और अपन को रोशनी देता है। चांद चमकता है कि कोई दूसरा चमकाता है? खुद नहीं चमकता है, चांद खुद नहीं चमकता है, चांद सूर्य के प्रकाश से चमकता है। यह ध्यान रखना आप, समझ गए? अगर खुद चमक रहा होता तो फिर अपन उसको सूर्य प्रकाश का स्रोत बोल देते। तो याद रखना, चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है, ये बात सही है, ध्यान रखना, सच में नहीं है। अगर चंद्रमा ही प्रकाश का स्रोत है तब तो तुम एक चीज सोचो कि यहां एक मिरर लगा दो, इधर से इस पे यहां फोकस डालो और वो वहां जाकर के गिरेगा, फिर तो ये वाला मिरर भी प्रकाश का स्रोत हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। समझ गए ना? तो याद रखना। दूसरा है कि प्रकाश का केवल एक ही स्रोत है। क्या इसको पढ़ने से पता लग रहा है कि एक ही है? अगर यहां ये लिखा होता ना सूर्य ही प्रकाश का स्रोत है, तब तो मान लेते एक ही है, पर ये तो नहीं है यहां। अब बोलो प्रकाश का केवल एक ही स्रोत है, यह बात सही है कि गलत है? यह बात गलत है, क्योंकि प्रकाश के स्रोत बहुत है। यह भी प्रकाश का स्रोत है, ये लाइट। जैसे मैं आपकी तरफ प्रकाश करूं, देखो प्रकाश हुआ ना? अरे हुआ ना? बस ऐसे प्रकाश होता है। ये क्या है, सही है गलत? अरे प्रकाश का केवल एक स्रोत है, ये बात क्या है? गलत है। अरे नींद तो नहीं आ रही ना? आ रही है? आगे देखो, अशिक्षित लोगों का समाज में अन्य लोगों के द्वारा। अब अशिक्षित के अलावा अन्य लोग कौन हो गए? शिक्षित हो गए, एजुकेटर हो गए, एजुकेशन वाले एजुकेटेड लोग। अशिक्षित लोगों का समाज में अन्य लोगों के द्वारा क्या किया जाता है? ये बात सही है कि गलत है? ये वैसे कथन लिखा है इसलिए भी सही है और वैसे भी सही है। घर में 4 भाई हैं, ये वाला नौकरी लगा हुआ है, ये तीनों नौकरी नहीं लगे, ये भले सबसे ये सबसे छोटा है,
ये नौकरी लगा हुआ है, ये तीनों नहीं लगे हुए हैं। तो ये नौकरी लगा हुआ है, बड़े वाले को किसी को भी कह सकता है पानी लेके आ, तो लेके आएगा वो। समझ गए? शादी में भी देख लो बल्ली, एक परिवार में 4 भाई हैं, ये 2 जॉब लगे हुए हैं, ये 2 नहीं लगे हुए हैं। जो 2 लोग जॉब लगे हैं वो तो गेस्ट को अटेंड करेंगे, उनके बीच में बैठेंगे, सेल्फियां लेंगे, और ये बेचारे काम पे ध्यान देंगे। कभी किधर बर्तन में पानी डालना है, कभी कब पत्तल उठाने हैं, कभी किसी को खाना खिलाना है, उस पर ध्यान देंगे। तो याद रखना, अशिक्षित लोगों का समाज में शिक्षित लोगों के द्वारा क्या किया जाता है? शोषण किया जाता है। समझ गए? पहला है कि लोग केवल अशिक्षित लोगों का लाभ उठाते हैं। ये बात सही है क्या? केवल अशिक्षित का, कि शिक्षित का तो कोई लाभ उठाता ही नहीं है। ये बात सही है कि गलत है? कि लोग केवल अशिक्षित लोगों का लाभ उठाते हैं। ये कहना चाह रहा है कि जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनका ही लाभ उठाते हैं, पढ़े लिखे का नहीं उठाते। उठाते हैं क्या? उठाते हैं बिल्कुल भाई, जहां मौका मिलना चाहिए। देखो एक चीज और बताऊं, जैसे सबसे ज्यादा जो पढ़ता है ना, सबसे ज्यादा पढ़ने वाला, वो क्या बनता है? IAS बन जाता है या IPS बन जाता है? बनता है कि नहीं बनता? सबसे ज्यादा पढ़ने वाला यही बनता है। ऑल ओवर इंडिया सबसे हाईएस्ट नौकरी यही है। इससे थोड़ा सा कम पढ़ता है ना, वो क्या बन जाता है? नेता बन जाता है। क्या बन जाता है? और जब ये नेता बन जाता है ना, तो ये IAS और IPS किसके अंडर में काम करते हैं? नेता के अंडर में काम करते हैं। है या नहीं है? सही बात है ना मेरी? ठीक है। जो और कम पढ़ता है, जिसको पढ़ाई से मोह माया नहीं है, वो आगे चलकर क्या बनता है? बाबा बनता है। बनता है कि नहीं बनता? उस बाबा के धोख लगाने कौन आता है? और साथ में किसको लेकर आता है? सबसे ज्यादा धाक किसकी है? कौन कौन बाबा बनेंगे? अरे धाक जमानी है, बाबा बनो। क्या रखा पढ़ाई में? मैं तो खुद ही हिमालय पे जाऊंगा थोड़े दिनों बाद, सही बता रहा हूं। हाँ, ये मोह माया है, कुछ नहीं है। मैंने आपको कल क्या कहा था कि पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा, भगवान ने एक ही जिंदगी दी है, इसको भी तुम टेंशन ले लेके जियोगे? 4 दिन की जिंदगी है भाई, और सब मोह माया है। खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना है। कुछ लेके आए थे क्या? कुछ लेके जाना है? नहीं जाना। और जो लोग कहते हैं ना कि भाई कुछ ढंग का काम कर ले वरना 4 लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, लास्ट में साथ चलते चलते राम नाम सत्य ऐसा बोलेंगे वो 4 लोग, और कोई कुछ नहीं कहे भाई, टेंशन नहीं लेनी। समझ गए ना? छोटे बेटा उबा से निकाल रहा खतरनाक। तो याद रखो कि लोग केवल अशिक्षित लोगों का लाभ उठाते हैं, यह बात गलत है। शिक्षित लोग समाज में अशिक्षित व्यक्तियों का शोषण करते हैं, यह बात तो सेम ही तो लिख दी। क्योंकि यहां पर क्या पढ़ा था अपन ने? अशिक्षित लोगों का समाज में अन्य। अन्य का मतलब कौन हो गया? अशिक्षित के अलावा कौन हुआ? शिक्षित हुआ। तो यह बात तो सही है। आगे देखो, हाँ कौन सी बोली है? पहला क्या है? लोग केवल अशिक्षित लोगों का लाभ उठाते हैं। नहीं, शिक्षित का भी उठा लेंगे। हाँ जी, बेटा कथन में ऐसा लिखा होता ना कि अशिक्षित लोगों का समाज में अन्य लोगों के द्वारा शोषण किया जाता है। यहां लिखा होता है ना केवल अशिक्षित लोगों का समाज में शिक्षित लोगों के द्वारा शोषण होता है। ये यहां पर तो केवल इतनी सी बात कही है कि जो नहीं पढ़ा है ना उसका पढ़े लिखे लोग शोषण करते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझो, ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान कम पढ़े लिखे का शोषण करता है। समझ गए ना? हालांकि यहां उल्टा हो रहा है। यहां बिना बिल्कुल भी न पढ़ा हुआ बाबा है ना, वो इसको कह देता है कि 11,000 रुपए दे जाना वरना चुनाव में हार जाएगा, और ये हकीकत में दे भी जाता है। समझ गए ना?
ये पढ़ा लिखा इंसान भी इसके पास आकर के देखता है कि मेरा हाथ देखो, हाथ की रेखाएं देखो, यहां अलग होता है। वरना तुम एक चीज सोचना, एक पुलिस में कांस्टेबल लगा है और एक पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगा है, ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है? सब इंस्पेक्टर। किसका शोषण करेगा? कांस्टेबल का करेगा, जबकि ये भी तो पढ़ा लिखा है ना। तो इसको ये भी याद रखना, ज्यादा पढ़े लिखे लोग कम पढ़े लिखे लोगों का शोषण करते हैं। ए बालिका, समझ में आया? हाँ ठीक है, थैंक यू। सभी कोए काले होते हैं। होते हैं क्या? कुछ काली वस्तुएं सुंदर होती हैं। सभी कोए क्या होते हैं? और कुछ काली वस्तुएं क्या होती हैं? क्या पता वो काली वस्तु कोवा ही हो? देखो, सभी कोवे काले होते हैं। याद रखना, ये मैं कल वाले जैसा डायग्राम बना देता हूं। ये तो है कोवा, और सभी कोवे क्या होते हैं? काले होते हैं। और कुछ काली वस्तुएं क्या होती हैं? सुंदर होती हैं। हो सकती है ना? तो तुम ध्यान देना कि जैसे यहां लिखा कि कुछ कोवे सुंदर हैं। एक बात ध्यान से समझो तुम, हमें इतना बोला कि कोवे कैसे होते हैं। क्या कोवे के अलावा कोई काला होता ही नहीं है क्या? होता है, और भी होता है। अगर यहां ऐसा लिखा होता ना केवल कोए ही काले होते हैं, इसका मतलब तो कोवे के अलावा सब कुछ सही सफेद ही होता है। पर ये क्या लिखा कि सभी कोवे कैसे होते हैं? काले होते हैं। समझ गए? क्या कोवे के अलावा और भी कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो काली होती हैं? होती हैं। ठीक है, तो याद रखना कि सभी कोवे काले होते हैं और कुछ काली वस्तुएं क्या होती हैं? सुंदर। अब हमने कहा कि जितने भी कोवे हैं सब के सब क्या हैं? पर यह जरूरी है क्या कि जो सुंदर है वो कोवा होगा ही? ये जरूरी है क्या? देखो एक चीज और, जो डेफिनेट सही होगा वो सही होगा। जो डेफिनेट सही होगा वो क्या होगा? सही। और जिसमें अपन को लगता है कि क्या पता कोवा भी काला है, तो क्या पता कोवा भी सुंदर हो, जब बोल दिया ना क्या पता, इसका मतलब वो गलत है। फिर हमसे पूछा कि कुछ कोवे सुंदर होते हैं, क्या कोवे सुंदर हैं क्या? कहां है? कौन सा कोवा सुंदर है भाई? अरे कौन सा कोवा सुंदर है? अरे कोई बात नहीं, वो सो रहा था भाई, वो अचानक जगह तो बोल दिया होगा है। हाँ, कुछ सुंदर वस्तुएं क्या होती हैं? देखो, सुंदर वस्तुएं काली है या नहीं है? स्वयं को अद्यतन रखने के लिए मैं सदा रेडियो पर 9 बजे समाचार सुनता हूं। अद्यतन का मतलब होता है अपडेट, कि अपने आप को अपडेट रखने के लिए, खुद को अपडेट रखने के लिए मैं सदा का मतलब क्या होता है कि ऐसा कभी कोई ऑप्शन होता ही नहीं कि मैं रेडियो में समाचार नहीं सुनूं। मैं डेली समाचार सुनता हूं। स्वयं को अपडेट रखने के लिए मैं हमेशा रेडियो पर 9 बजे क्या सुनता हूं? समाचार सुनता हूं। अब मुझे एक बात बताना, अपडेट रखने के लिए आपको समाचार सुनना जरूरी है। जब आप अपने आप को अपडेट नहीं रखोगे, जैसे मान लो आपको ये चीज का पता ही नहीं है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, कौन सा मंत्री कौन है, जब ये चीजें आपको नहीं पता, इसका मतलब आप अपडेट नहीं हो। अपडेट का मतलब है आपको हर चीज का पता होना। स्वयं को अपडेट रखने के लिए मैं सदा रेडियो पर 9 बजे क्या सुनता हूं? अब पहला है कि वह व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ता। अब मुझे एक बात बताना, अगर वो समाचार पत्र पढ़ता तो क्या समाचार पत्र पढ़ने से अपडेट हो जाता? अरे आपने टीवी में समाचार नहीं देखे, पर आपने अखबार उठा के देख लिया, क्या जो टीवी में समाचार आएगा वही अखबार में आएगा क्या? मान लो टीवी में आ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका दौरे पर हैं, और दूसरे दिन अखबार में आया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। अलग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। पर यह क्या कह रहा है कि वह व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ता। मान लो अगर वो व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ता तो वो अपडेट हो जाता?
अगर अपडेट हो ही जाता तो फिर अपडेट होने के लिए 9 बजे समाचार क्यों सुनता भाई, एक ही चीज को 2 बार क्यों सुनता। ये कह रहा है कि वो अगर अपने आप को अपडेट रखना चाहता है तो वह क्या सुनेगा, समाचार। अगर वो समाचार सुनकर के अपडेट हो रहा है तो डेफिनेट बात है कि वो समाचार पढ़ता तो नहीं है। समझ गए। दूसरा कि ताजा समाचार केवल रेडियो पर ही उपलब्ध होते हैं, ये बात सही है कि गलत है। क्या रेडियो के अलावा ताजा समाचार कहीं नहीं आते? आजकल तो मोबाइल के स्टेटस पर रेडियो से भी पहले आते हैं, पता है ना। आजकल तो वो सिस्टम कर रखा है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसको हॉस्पिटल बाद में पहुंचाएंगे, एम्बुलेंस को बाद में कॉल करेंगे, पहले उसके साथ सेल्फी और एक फोटो लेंगे, वो अपने स्टेटस पे लगाएंगे, बाद में होगा सब कुछ। तो ताजा समाचार, ये कह रहा है कि ताजा समाचार है वो, यहां क्या लिखा, केवल। केवल कहां पर मिलता है, क्या ये बात सही है? रेडियो के अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जहां ताजा समाचार है। टीवी में भी तो ताजा समाचार आ ही जाते हैं ना। ये बात क्या हुई? देखो यार, अब एक चीज और सुन लो तुम। मैंने आपको कितने क्वेश्चन करवा दिए? बच्चे वे मैं नहीं करवाऊंगा, कुछ तो तुम भी कर लोगे ना। अब आप सोचो कि मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या बताया। केवल वो चीजें मैं जो यहां है वही बोल के बता रहा हूं। कुछ चीजें अपन समझ रहे हैं, बस तुम तो इतना ध्यान रख लेना कि बच्चे हुए जो क्वेश्चन है वो आप एक बार पढ़कर देखना, तुम्हें पता लगेगा कि वो सही है कि गलत है, तुम्हें पता लगा कि नहीं लगा। जैसे 1-2 क्वेश्चन और बता देता हूं मैं। कुछ चपरासी क्या होते हैं, निर्धन होते हैं। इसका मतलब ये, इस लाइन को समझो कि चपरासी लोग होते हैं ना, वो सब के सब निर्धन नहीं होते, कुछ ही होते हैं। कुछ चपरासी तो बहुत अमीर होते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा कि 4th ग्रेड का जो कर्मचारी है उसके घर पे लाखों करोड़ों रुपए जब्त हुए, होता है ना। तो याद रखना ये क्या बोल रहा है, कुछ चपरासी क्या होते हैं, निर्धन होते हैं। अब एक चीज और, क्या चपरासी के अलावा और कोई इंसान निर्धन नहीं होता? होता है। पर यहां पर केवल डिस्कस हुआ कि कुछ चपरासी क्या होते हैं, निर्धन होते हैं। 100 चपरासी है, उनमें से 50 चपरासी निर्धन है। क्या पता गांव में जो खेती करता है वो भी निर्धन होगा, क्या पता जो घर पे कुछ नहीं करता वो भी निर्धन होगा। होते हैं और भी निर्धन होते हैं। एक्स क्या है, निर्धन का मतलब गरीब। एक्स क्या है, अरे एक्स क्या है, कहा वो बेटा जो तू हंस रहा है ना वो एक्स ये नहीं होता, ये होता है। हाँ, ये वाला एक्स जरूर निर्धन होता है। यहां केवल नहीं भाई, यहां सभी एक्स निर्धन होते हैं। समझ गए ना? हाँ, ध्यान रखना, ये वाले एक्स तो सभी निर्धन होते हैं, पर ये वाले एक्स सभी निर्धन नहीं होते। एक्स क्या है, निर्धन है। पहली चीज तो ये क्लियर करो, क्या ये जरूरी है कि वो निर्धन है इसका मतलब चपरासी है? मैंने अभी क्या कहा, 100 चपरासी में से 50 चपरासी क्या हैं, गरीब हैं। लेकिन 50 चपरासी गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया में 50 के अलावा 51वां गरीब है ही नहीं। चपरासी के अलावा और भी बहुत लोग हैं जो गरीब हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि एक्स चपरासी है, दूसरा क्या बोल रहा है कि एक्स का परिवार बड़ा है। पहली चीज तो ये कहीं क्लियर नहीं हो रहा कि एक्स चपरासी है। हो रहा है क्या क्लियर? नहीं हो रहा। दूसरी चीज ये भी कहीं क्लियर नहीं हो रहा कि एक्स का परिवार क्या है, बड़ा। क्योंकि बड़ा परिवार होना इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो निर्धन हो ही जाएगा। निर्धन होने के और भी कई कारण है। इनकम कम है और आउटकम ज्यादा है, कमाता कम है खर्चा ज्यादा करता तो भी निर्धन है। बिल्कुल कमाता ही नहीं हो मेरी तरह, घर बैठा रहता हो, कुछ भी नहीं करता हो, निकम्मा हो, ठाला हो, जैसे मैं कुछ नहीं करता, और कोचिंग से इतना ही पेमेंट मिलता है, 10,000 रुपए मिलते हैं महीने की। कभी कभी मैं लेट आता हूं क्लास में तो 2,000 रुपए कट जाते हैं, 8,000 रुपए मिलते हैं। 8,000 में से 3,000 रुपए तो कमरे वाला ले लेता है, सॉरी 5,000, तो बच्चे 3,000, उसमें 1,000 रुपए का गाड़ी का पेट्रोल चल जाता है, बच्चे 2,000। अब तुम सोच लो यार, तो मैं भी तो गरीब हूं, समझ गए ना? हाँ, क्या हुआ?
अरे आप कहां गरीब हो भाई? तो ध्यान रखो तुम। अब यूं मत बोलना कि मैंने कहा कि मैं गरीब हो तो तुम यूं बोल दो कि तुम एक्स हो, है? वैसे देखो एक चीज और है, अपना तो सब्जेक्ट सारा गणित रह गया। गणित में एक्स के अलावा कुछ आता ही नहीं है, अपनी जिंदगी में एक्स भरा पड़ा है। तो देखो एक्स का परिवार बड़ा है, ये बात भी क्या है? क्योंकि ये दोनों ही बातें इससे प्रूव नहीं होती है, इसलिए गलत है। यदि अकाल हो तो पदार्थों का मूल्य बढ़ जाता है, पहली चीज तो यह है, और दूसरी है कि मूल्य बढ़ गया। ध्यान से समझना इसने क्या बातें बोली। यदि अकाल है तो पदार्थों का मूल्य क्या हो जाएगा? ये लो, मूल्य तो बढ़ गया। क्या बोला इसने कि अकाल होगा तो क्या होगा? मूल्य बढ़ेगा। थोड़ी देर बाद में बोला कि भाई साहब मूल्य तो बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ? पढ़ो, अकाल है और दूसरा है कि मुद्रा का अवमूल्यन हो गया। देखो एक चीज और सुन लो, मुद्रा का अवमूल्यन हो गया। हालांकि अगर इसको मैं पूरे को हटा देता हूं, केवल एक ही लाइन बोलूंगा कि मुद्रा का अवमूल्यन हो गया, थोड़ा सा इसको मतलब समझो आप कि मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है। आपने कई बार अखबारों में, समाचारों में देखा होगा कि भारतीय रुपया बहुत ज्यादा गिर रहा है। देखा है ना, सुना है ना कि भारतीय रुपये में गिरावट आई है। इसका मतलब यूं थोड़ी है कि यहां रुपए रखे हुए थे और नीचे आके गिर गए, ऐसा थोड़ी होता है। रुपया गिरता कैसे है? रुपए कैसे गिरता है? रुपए की वैल्यू कम हो जाती है, समझ गए? रुपए की वैल्यू कम कैसे होती है? आज अमेरिका का एक यूनिट और अपने लगभग 70+ यूनिट, इन दोनों की वैल्यू बराबर है या नहीं है? अमेरिका में $1 और इंडिया के कितने रुपए? 70 से ज्यादा रुपए, इन दोनों की वैल्यू सेम है। थोड़े दिनों बाद में पता लगा कि अमेरिका का $1 और इंडिया के 80 रुपए बराबर हैं। बताओ रुपए का वैल्यू बढ़ी कि कम हुई? कम हुई है। जो चीज वहां $1 में आती है, वो चीज पहले हम कितने में खरीद रहे थे? 70 में। अब वही चीज कितने में खरीद रहे हैं? चीज वही है, पर हमारे वाला जो रुपया है ना, उसकी वैल्यू कम हो गई, इसलिए उस चीज के बराबर लाने के लिए 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। है या नहीं है? तो याद रखना, जैसे मैं वही बात कहूं कि पहले पेट्रोल जो था ना, वो मान लो 70 रुपए का 1 लीटर आता था, और आज पेट्रोल कितने रुपए का आता है? 109 रुपए का 1 लीटर आता है। आता है कि नहीं आता? जितना पेट्रोल 70 रुपए में आता था, उतना का उतना ही पेट्रोल कितने में आता है? 109 में। तो भारतीय रुपए की वैल्यू कम हुई कि ज्यादा? कम हुई। जो चीज खरीदने का पावर 70 रुपए में था, अब वही चीज खरीदने का पावर कितने रुपए में है? कितना पावर एक्स्ट्रा लगाना पड़ा? लगभग 39। मतलब अपने पैसे का पावर कम हुआ, इसलिए हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ा, तब जाकर के हम खरीद रहे हैं। तो याद रखना, भारतीय रुपए की वैल्यू कम हुई, इस वजह से महंगाई बढ़ गई। समझ गए? अब आ जाओ तुम इस कथन और निष्कर्ष के टॉपिक में। यहां क्या बोला गया? यह बोला गया कि मूल्य बढ़ गया। क्या बोला गया? देखो एक चीज याद रखना, मुद्रा का अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब है वैल्यू कम होना। वैल्यू कम हो जाती है ना, अवमूल्यन हो जाता है, वो भी एक रीजन होता है महंगाई का। पर यहां कथन में ऐसा कहीं लिखा नहीं है। समझ गए ना? अगर आप डेली लाइफ में इसको अप्लाई करो तब तो सही बात है कि मूल्य बढ़ जाता है। किसकी वजह से? अवमूल्यन होने की वजह से। पर कथन में ऐसा कहीं लिखा है क्या? इसलिए इसको हम क्या मानेंगे? दूसरी चीज, यदि अकाल हो तो पदार्थों का मूल्य क्या हो जाता है? अगर ये ऐसा नहीं बोलता, ये यदि शब्द नहीं आता, केवल इतना ही बोलता कि अकाल हो तो पदार्थों का मूल्य बढ़ जाएगा,
इसका मतलब है कि अकाल आएगा तो डेफिनेट है बढ़ जाएगा, और कई और भी रीजन हो सकते हैं बढ़ने के, पर इसने क्या बोला कि यदि अकाल होगा तो ही क्या होगा, पदार्थों का मूल्य बढ़ेगा। यदि अकाल होगा तो पदार्थों का मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और बाद में क्या बोला, इसका मतलब क्या है, अकाल। अगर ये लाइनें नहीं होती तो ये सही है, पर इस चीज के बारे में यहां कुछ बोला नहीं गया, इसलिए हम बता रहे हैं। वरना तो ध्यान रखना, मुद्रा का अवमूल्यन होने से भी महंगाई बढ़ती है। केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं, यहां क्या लिखा हुआ, मतलब इसके अलावा और कुछ होता ही नहीं है। अब एक बात बताऊं, मैं कई बार कहता भी रहता हूं, पाप का घड़ा भरना भी नहीं चाहिए और खाली भी नहीं रहना चाहिए। पाप और पुण्य बराबर करो। आपने कई बार गांव में सुना भी होगा कि यार आदमी बड़ा अच्छा था पर चला गया, क्योंकि अच्छे लोग जल्दी मरते। आप में से अच्छे कौन कौन है, तू अच्छा है। देखो एक बात याद रखना, इतनी भलाई भी मत कर देना कि ऊपर वाला सोचे कि यार अच्छे लोग वहां क्या कर रहे हैं, मेरे पास होने चाहिए अच्छे लोग, वो बुला ले तुम्हें। और इतने ज्यादा पाप भी नहीं करने कि भाई तू मेरे काम का नहीं, तू ये काम कर, नीचे ही रहे, टाइम के अनुसार जाना भी ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। मतलब कम उम्र में मरने का एक ही रीजन है, क्या है, अच्छे। आप अच्छे मत बनना, पाप करना। क्या बोलता है कि कोई भी अच्छा व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित नहीं रहता। इसने ऐसा नहीं बोला कि जितने भी अच्छे लोग हैं वो सब जल्दी मर जाएंगे, पर इसने ये जरूर बोला कि जो भी जल्दी मरेगा उसका एक ही रीजन होगा, कौन, अच्छे लोग। पर इसने ये नहीं बोला कि अगर तुम अच्छे हो तो डेफिनेट तुम मर जाओगे, नहीं। कोई भी अच्छा व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित नहीं रहता, यार ये बात गलत है। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं बोला कि जितने भी अच्छे लोग हैं वो जल्दी टपक जाएंगे, ऐसा नहीं बोला। पर इतना जरूर बोला कि जो भी जल्दी टपकेगा उसका मतलब वो क्या होगा, अच्छा। वृद्धावस्था तक जीने वाला हर व्यक्ति बुरा होता है। क्या ये बात सही है? अच्छे लोग भी तो होते हैं ना, अच्छे लोग भी वृद्धावस्था तक जीते हैं। हाँ, इसने इतना जरूर कहा है कि अगर कोई इंसान कम उम्र में मर रहा है ना, इसका मतलब वो क्या है, अच्छा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो कम उम्र में नहीं मरेगा वो अच्छा नहीं होगा, वो भी अच्छा होगा, पर मरने वाला हर इंसान अच्छा होगा। तो ये दोनों ही बातें क्या हैं। 27 वर्ष के कारावास ने नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बना दिया। अफ्रीका के गांधी के रूप में ये जाने जाते हैं, और ये बहुत अच्छे एक समाज सेवी रहे हैं। इन्होंने नस्ल भेद की जो टिप्पणी होती है, नस्ल भेद का मतलब कि तुम गोरे हो तुम काले हो, गोरे वाले लोग कालों के बीच में नहीं आएंगे। काले काले लोग थे, वहां कोई पता लगा एक गोरा आदमी आ गया, पकड़ के पीट दिया। काले लोगों में गोरा आ गया, पकड़ के पीट दिया। गोरे लोगों में काला आ गया तो उसको पकड़ के उन्होंने पीट दिया। इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, और आवाज उठाने की वजह से उनको क्या मिला, कितने साल का, ये बोल रहा है कि 27 वर्ष के कारावास ने नेल्सन मंडेला को क्या बना दिया, राष्ट्रपति बनने के लिए। ऐसा नहीं है कि हर कोई राष्ट्रपति बन जाएगा, उसके पीछे लोगों का सपोर्ट बहुत होना चाहिए, समझ गए। अब तुम एक चीज सोचो कि जिस व्यक्ति को 27 वर्ष का कारावास दिया जाएगा वह राष्ट्रपति बन जाएगा, क्या यह बात सही है? आप लोगों ने पॉलिटिकल पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी की तो पढ़ोगे, जिसमें लिखा होता है कि राष्ट्रपति, इसकी योग्यता वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह दिवालिया या पागल घोषित नहीं होना चाहिए, उसकी उम्र इतनी होनी चाहिए, और कम से कम 27 साल तक जेल में रहना चाहिए। क्या ऐसी योग्यता है? तो ये क्या कह रहा है कि जिस व्यक्ति को 27 साल का कारावास दिया जाएगा वह क्या बन जाएगा? ऐसे तो बहुत लोग हैं जिनको 27 का ज्यादा ही कारावास मिलता है। क्या सभी राष्ट्रपति बनेंगे? नहीं, राष्ट्रपति बनने के लिए और भी कई चीजें होती हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है कि राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यता होती है जी, ये योग्यता होती है। अब उसमें लिखा होता है कि वो तो कारावास भी होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? अपनी क्लास कितने बजे शुरू हुई थी रे? 1 बजे हुई थी ना?
कोई बात नहीं, ये तो छोटा सा इक्वेशन है। मेरी कक्षा के सभी छात्र मेधावी हैं और सरला मेधावी नहीं है। यहां पर तो हम ये लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा हट गया है। सरला मेरी कक्षा की विद्यार्थी, मेरी कक्षा की विद्यार्थी है, और दूसरा आ जाएगा विद्यार्थी नहीं है। बोलो कौन सा सही होगा? कि मेरी कक्षा के सभी छात्र कैसे हैं? मेधावी। मेधावी का मतलब क्या है? होशियार। मेरी कक्षा के सभी लोग होशियार हैं, लेकिन सरला होशियार नहीं है। इसका मतलब मेरी कक्षा की विद्यार्थी ये। एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, फिर नहीं पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे इसको। स्थिति को देखते हुए तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है। मान लो अपने उदयपुर में एक वो मर्डर हुआ था, याद हो तो आपको, पिछले साल जून में हुआ था ना, कन्हैयालाल वाला, पता है ना? देखो सेम उसको ऊपर यहां कॉपी पेस्ट करके देख सकते हैं। स्थिति को देखते हुए तत्काल क्या करना चाहिए? कार्यवाही करनी चाहिए। राजस्थान सरकार ने भी तत्काल कार्यवाही की थी, आपको पता है। तो यहां से दिनेश एमएन का नाम सुना है ना? वो पहले अपने उदयपुर के एसपी रह चुके हैं, और उदयपुर के एसपी रहते हुए उनको जेल की सजा हुई थी। और हालांकि मुझे इस चीज का पता नहीं है, मैंने लोगों से सुनाई है कि जब उनको यहां से जेल की सजा हुई थी तो यहाँ के उदयपुर के लोग उसको जेल में छोड़ने गए थे, और जब वो वहां से रिहा हुए थे तो कम से कम 300-400 गाड़ियों का काफिला उसको लाने भी गया था। इतने पॉपुलर आदमी। अब हुआ क्या था, उस टाइम में यही था, आज जैसे बारिश हो रही है वैसे बारिश का सा मौसम था। लगभग उस शायद आरएस का बैच था, और आरएस के बैच में मेरी क्लास थी 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक 4 घंटे की। तो लगभग 5 बज गए होंगे। 5 बजे बारिश चल रही थी, लाइट चली गई थी, अंधेरा हो गया था। मैंने कहा छुट्टी उट्टी कर दें। उतने में आया एक वो व्हाट्सएप पे कि मर्डर हो गया। हम सोचे यार नॉर्मल मर्डर होगा। घंटे 1.5 घंटे के अंदर तो इधर से रैलियां निकलना स्टार्ट हो गई, ये बंद करो, वो बंद करो, इसको कटाओ, ये हटाओ, वो। पर सोचो कि गवर्नमेंट ने कितना अच्छा कदम उठाया उसके तुरंत। दिनेश एमएन उसी टाइम अलवर दौरे पर, उसको अर्जेंट में जयपुर से अलवर हेलीकॉप्टर भेज के 1.5 घंटे में, मर्डर होने के 1.5 घंटे बाद में उदयपुर में दिनेश एमएन को पहुंचा दिया। 1.5 घंटे के अंदर अंदर। वरना आपको पता है इतना बड़ा पंगा हो रहा, गाड़ी का कांच तक नहीं टूटा। जिस पंगे की वजह से पूरे राजस्थान में कर्फ्यू लग गया, पूरे राजस्थान में नेट बंद हो गया, और एक गाड़ी का कांच तक नहीं टूटा। सेम वही कंडीशन है कि स्थिति को देखते हुए क्या करना चाहिए? तत्काल। इसका मतलब क्या है कि तत्काल कार्यवाही क्यों करनी चाहिए? स्थिति गंभीर है, समझ गए ना? क्या नॉर्मल स्थिति में कार्यवाही करनी चाहिए? यहां 2 लोग लड़ रहे हैं, पुलिस वाले को फोन किया कि वैसा हमारे कोचिंग के सामने लड़ाई होगी। पुलिस वाला क्या करेगा? ठीक आ रहा हूं। हर हमेशा याद रखना, पुलिस में 90% का बता रहा हूं मैं, आप अपने पे मत लेना भाई, है ना? हाँ, पुलिस में 90% लोगों में ऐसा होता है कि लड़ाई की सूचना देते हैं, लड़ाई पूरी होने के बाद पुलिस आती है, और आप भी जाते हैं तो दूर से वीडियो बना लेते हैं, है ना भाई? सब आपकी वो पंजाब में है, राजस्थान में? हाँ, ये भाई साहब आज पहली बार क्लास में बैठे हैं। वैसे तुम्हारे सबके दुश्मन है, ये सबके दुश्मन है। इन्होंने पिछली 15 एग्जाम में 15 परीक्षाएं पास करी है। 15 कितनी? 14-15 भर्तियों में इनकी ज्वाइनिंग, इनका नंबर आ चुका। मतलब हर बार हर भर्ती में एक पद खराब करते हैं, हर भर्ती में। अभी गवर्नमेंट ड्यूटी में ऑलरेडी गवर्नमेंट है, पटवारी लगे हुए हैं, जबकि ग्राम सेवक में इनकी ज्वाइनिंग 2-3 बार राजस्थान पुलिस में, और पंजाब में भी है ना, राजस्थान में है ना, पंजाब में एक भी नहीं है। दो नौकरियां पंजाब में। हर बार भाई भर्ती को, हर बार एक पद को खराब करता है। अब गवर्नमेंट ड्यूटी है, छुट्टी ले रखी है, बोले जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम देंगे, उधर भी पद खराब करना। कल जो रिजल्ट आया ना उसका, एलडीसी हाईकोर्ट का, उसमें भी क्लियर है, समझ गए? और सोचो अपन क्या सोचते हैं यार, एक नौकरी लग जाए तो मजे हो जाए। बस एक नौकरी लग गई ना तो सबसे पहले शादी करूंगा, गाड़ी लाऊंगा, घर बनाऊंगा, रिश्वत लूंगा, पैसे कमाऊंगा, ऐश करूंगा।
और एक बात और ये पुलिस वाले सही कहते हैं, पुलिस वाले ऐसे बोलते हैं ना कि रिश्वत लेना अन्याय है, ऐसा बोलते हैं ना। एक बार मैंने पूछ लिया, मैंने कहा रिश्वत लेना जब अन्याय है तो तुम रिश्वत लेते क्यों हो? मेरे को बोला तेरे मास्टर किसने बनाया तेरे को? वो क्यों, क्या हुआ? सही पढ़ो। मैं फिर पढ़ा, रिश्वत लेना अन्याय है। बोले हाँ, ढंग से पढ़ो। अन्याय का मतलब होता है, इसमें स्वर संधि है। क्या है रिश्वत लेना? अन्याय है, हम तो लेते हैं भाई। और आपको पता है कि यहां पर ये में किसकी ध्वनि है? ए की। और इधर क्या है? आ। ए प्लस आ मिलकर के क्या बनता है? आ, दीर्घ संधि। समझ गए? तो इसलिए लोग रिश्वत लेते हैं। तो ध्यान से समझो भाई, यहां पर क्या लिखा गया कि स्थिति को देखते हुए तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है। क्योंकि स्थिति कैसी है? तत्काल कार्यवाही करना। इसका मतलब स्थिति कैसी है? गंभीर है। तत्काल कार्यवाही संभव है। अगर संभव है तभी आदेश दिया, वरना आदेश दे सकते थे क्या? नहीं दे सकते थे। यहां 1000 लोग लड़ रहे हो और एक कांस्टेबल को बोला भाई तू एक काम कर, सबको रोक वहां जाके। उसको पता है स्थिति गंभीर है, 1000 लोग लड़ रहे हैं, कार्यवाही करनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि स्थिति को देखते हुए तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है, क्योंकि यहां सड़क पे 1000 लोग लड़ रहे हैं और लोग और आके लड़े जा रहे हैं। इसका मतलब स्थिति कैसी है? फिर उतने में उधर से सेक्टर 6 थाने से फोन आता है कांस्टेबल के, भाई कहां है? 100 फीट रोड आया हूं, एक काम करना, वहां 1000 लोग लड़ रहे हैं, उनको साइलेंट करके आना। तत्काल कार्यवाही संभव। क्या ऐसा वहां से ऑर्डर आ सकता है कि अकेला आदमी जाकर के उसको कर ले? नहीं। पर यहां पर क्या बोला कि तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है। इसका मतलब क्या है कि तत्काल कार्यवाही क्या है? संभव है। संभव है तभी आवश्यक है। अगर संभव नहीं होती ना तो कोई तत्काल कार्यवाही का आदेश भी नहीं देता। एक क्वेश्चन और कर लो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है? सभी लड़कियां शादी करना पसंद नहीं करती। कईयों में बड़ा एटीट्यूड होता है, ना मैनू शादी करनी, ना मेरे बच्चों को शादी करने दूंगी। होता है ना ऐसे? अरे होता है ना? क्यों नहीं होते? मैंने कहा सही तो है। हाँ, ना मैं शादी करूं ना मेरे बच्चों को करने दूं। ठीक है, ये क्या लिखा? कथन क्या है? देखो एक चीज और है, कथन वैसे नहीं बनता भाई, कथन भी बनने का रीजन तो होता ही है ना। सभी लड़कियां शादी करना पसंद नहीं करती, ये बात सही है कथन के अनुसार। ठीक है? अरे ठीक है ना? तुम इतनी सीरियस क्यों हो गए भाई? लिंगानुपात 928 से 72 का फर्क है। अब तुम यूं में सोच रहे कि 72 कहां से आएंगे? अगर एक लड़की एक ही लड़के से शादी करती है, एक लड़का एक ही लड़की से शादी करता है, तब जाके 72 का फर्क है। समझ गए? आगे देखो, कुछ लड़कियां शादी नहीं करती। पहला तो क्या है कि भाई जितनी भी लड़कियां हैं सब की सब लड़कियां शादी करना पसंद नहीं करती। इसी का रिजल्ट है कि कुछ लड़कियां शादी नहीं करती। मैनू नहीं करनी, मैनू बर्तन साफ नहीं करनी। आगे देखो, सभी लड़कियां शादी करना चाहती है। बोलो सही है कि गलत है? जब पहले ही बोल दिया कि ये करती नहीं है क्योंकि इनको पसंद ही नहीं है। भाई देखो इधर सुनो, ये शादी नहीं करती, क्यों नहीं करती? कि इनको पसंद नहीं है। बिना पसंद के शादी हो सकती है क्या? अरे बोलो ना। हाँ, तो सभी लड़कियां शादी करना चाहती है, ये बात क्या है? सभी लड़कियां शादी नहीं करती, ये बात भी गलत है। सभी, देखो ये क्या बोला कि सभी लड़कियां शादी नहीं करती, ये बात सही है कि गलत है? गलत है। अब सुनो भाई, इस टॉपिक को हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और हम इसको बाद बचे हुए क्वेश्चन आपको करने हैं और ये क्वेश्चन मैं आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है ना? और अब हम एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि देखो इसमें लगभग 48 क्वेश्चन थे। 48 में से आप ये मान करके चलो कि
15 या 16 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। बचे हुए क्वेश्चन आप करना। आपको जब भी जहां भी लगता है कि इस क्वेश्चन में मिस्टेक है या हमसे नहीं हो पा रहा है तो वो मैं बता दूंगा। हाँ, इसमें जैसे मान लो 4 ऑप्शन आते हैं, वो 4 ऑप्शन इसमें नहीं है, मैं क्या करूंगा, आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। पीडीएफ में वो 4 ऑप्शन भी होंगे, इसके आंसर की भी होगी, आप मिला लेना एक बार। समझ गए ना? तो इस टॉपिक के लिए इतना ही। हम थोड़ी देर में दूसरा टॉपिक चालू करेंगे।